हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का गणित, जिसमें हम लोग अध्याय 1 का बेसिक पढ़ना प्रारंभ कर दिए थे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो हम लोग बेसिक पार्ट 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाज्य या यौगिक संख्या, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो यह वीडियो पार्ट 5 है, ठीक है। तो अभी हम लोग अध्याय 1 का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन: वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो तो उसे भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो तो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जो एक से और एक को छोड़कर यानी स्वयं से भी विभाज्य हो और उसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य हो, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या। इसका दूसरा डेफिनेशन है, देखिए बोला गया है वे प्राकृत संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। कितने गुणनखंड होने चाहिए? तो 3 या 3 से अधिक, ठीक है। यानी कम से कम 3 अगर गुणनखंड होते हैं तो हम लोग कहेंगे भाज्य या यौगिक संख्या है। अगर 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं फिर भी हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें, यहाँ पर समझिएगा। अगर हम 2 के बारे में बात करते हैं तो 2 तो है कि ये एक से और खुद से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, यानी एक और स्वयं ये खुद, इसके अलावा भी किसी और से अगर ये विभाज्य होता तो हम लोग कहते कि ये भाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन ये एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है, यह जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग अगर 3 को लेते हैं तो समझिएगा, 3 तो एक से कटेगा यानी एक से विभाज्य हो जाएगा और 3 से भी विभाज्य हो जाएगा और इसके अलावा ये किसी से नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये तो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब यह भी भाज्य संख्या नहीं है, यह क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए जैसे 4, अगर 4 के बारे में हम बात करें तो 4 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी नहीं, 3 नहीं 4 से भी कटेगा। तो देखिए 4 को 4 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या है? तो 1 है, 2 है, 4 है। यानी ये 3 या 3 से अधिक संख्या यानी कि 3 गो संख्याओं से विभाज्य है, ठीक है। 3 संख्याओं से क्या है? ये विभाज्य है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से आप समझिएगा 6, जो कि 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसके अलावा ये अपने आप यानी 6 से भी कटेगा। तो क्या बोला गया था? एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से। तो देखिए, एक से तो कटेगा ही कटेगा, ये स्वयं से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो हम लोग ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए ये दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन भी आप लोग समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है वे प्राकृत संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है ना, 6 का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, तो ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, इसके बाद ये 3 से कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। तो 3 एकम 3,
देखिए इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 3 1। इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होने पर हम लोग कहते हैं कि ये संख्या जो है भाज्य या यौगिक संख्या है। ठीक है, तो 6 कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे आप इसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे में है 4 6 8, 8 भी 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है। ठीक है, क्योंकि 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। उसी प्रकार से 3 के बारे में आप सोच सकते हैं, यानी 9 के बारे में। 9 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और इसके अलावा किससे, 9 से भी कटेगा। ठीक है, 10 भी क्या है, भाज्य संख्या है। इसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा, लेकिन 11 कैसी संख्या है, देखिए 11 तो 1 से कटेगा और इसके अलावा ये खुद से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। तो ऐसी संख्या को तो अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि यह जो है भाज्य नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद आएगा 12। 12 कैसी संख्या है बताइए, तो 12 है जो कि 1 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा, इसके अलावा 4 से भी कटेगा, इसके अलावा 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये तो इसके अलावा ये 12 से भी कटेगा। ठीक है, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं, 12 के देखिए 12 के विभाजित करने वाली कितनी संख्या है, 2 से अधिक है, यानी कि ये खुद से विभाज्य हो रहा है और 1 से विभाज्य हो रहा है, इसके अलावा अन्य से भी विभाज्य हो रहा है। तो 12 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप इसे देखकर बता सकते हैं कि कौन सी सबसे छोटी है। तो यहाँ पर 4 सबसे छोटी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देखिए नोट नंबर 1 में है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्लियर है, और देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दो 1 के बारे में, तो 1 तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये तो आप जानते हैं। इसके अलावा एक सबसे छोटी विषम संख्या भी है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, एक एक के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो एक तो स्वयं 1 से ही कटेगा, केवल एक ही गुणनखंड है इसका। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या के तो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 3 या 3 से अधिक। ठीक है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड, जिन संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 1 के गुणनखंड कितने हैं, केवल 1 है, यानी कि यह अभाज्य संख्या भी नहीं है। 1 क्या है, अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और सबसे छोटी विषम संख्या है। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरा है नोट, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर 9th क्लास का पूरा बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल फ्री में पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।